सरकार से पैसा मांग रहा है क्या? बताइए, हम लोग वेतन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं? बताइए, हम वेतन नहीं मांग रहे। कोई शिक्षक सरकार से पैसा नहीं मांग रहा। हम केवल और केवल यह कह रहे हैं कि आप हमको सुकून से जीने दीजिए, आप हमारे गरिमा को, हमारे सम्मान को वापस कर दीजिए। हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक की जो महिमा उसको प्रतिष्ठित करने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में प्रतिदिन शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए एक नया नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। पहले एक मोगैम्बो था तो अब कालिया आ गया है। एक मोगैम्बो गया तो दूसरा कालिया आ गया। वह बात से हटाता था, गालियां देता था, सार्वजनिक रूप से अपमानित करता था। ये तो स्वीट पॉइजन है, मीठा मीठा बोलता है। और प्रतिदिन हमारे शिक्षकों की जो स्थिति हो रही है सब आपके सामने है। पिछले 1.5 साल से जो संक्रमण काल का जो दौर शुरू हुआ है, इस संक्रमण काल के दौर में हमने देखा, हमारी सामने मैडम बोल रही थी कि हम भाई लोग बिखर जाते हैं, ये चीज हो जाता है। क्यों बिखर जाते हैं? बिखर इसलिए जाते हैं कि हमारे जो साथी लोग हैं, हम लोग खुद को शिक्षक नहीं समझकर नेता समझने लग जाते हैं। और शिक्षक के अपने बड़े पद से, शिक्षक से बड़ा कोई पद होता नहीं है, इसमें हम लोग खुद को अध्यक्ष हो जाए तो ये पद ले दे तो वो कर ले, बस इसके लिए होता है और कुछ नहीं होता है। इसके पीछे दूसरा कोई निहितार्थ नहीं है। और जब समय जब आता है तो उस समय में सभी लोग की स्थिति जो हुई है तो आपके सामने है। रात में कभी पूरे शांत चित्त से, पूरा एकदम सारी दुनिया को भूल कर, अपना परिवार सब कुछ भूल करके एक बार याद करिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिएगा, थोड़ा चिंतन करिएगा कि अभी हमारे जगन्नाथ भाई जिसे बता रहे थे कि हमारे साथियों का वेतन बंद किया गया। लाठी और गुलदस्ता का प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे 20 साथियों का वेतन बंद हुआ। 7 महीना वेतन बंद हुआ। 7 महीने में आधा पागल हम लोग। हर दिन उसमें से स्वाभाविक है, लोगों को वेतन नहीं मिला था, बैंक का नोटिस जा रहा था, सभी की परेशानी थी। हमको लोग कहते थे कि सर वेतन नहीं मिला, कैसे होगा? हम कई जगह से पैसा अरेंज करके हम कुछ लोगों को मदद किए, लेकिन बहुत स्थिति खराब है। आप सोचिए कि वंशी धर्मप्रजवासी का वेतन बंद कर दिया गया, FIR कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, डिसमिस कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए खुद को वंचित धर्मप्रजवासी बन जाइएगा। रात में सोते समय विचार करिएगा कि जो व्यक्ति बर्खास्त हो जाए उसके परिवार और उसके बच्चों के सामने क्या चैलेंज। लेकिन यह जो स्थिति, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया था कि ऐसी परिस्थिति का मैं सामना करूं। हम कभी चुनाव के लड़ने के पक्ष में हम कभी नहीं रहे हैं। हमको कभी विधायक सांसद बनने या मेरा ख्वाब नहीं रहा। हम इन चीजों में नहीं रहे हैं। शिक्षक भी बहुत पर्याप्त है, लेकिन आज परिस्थितियों ने मजबूर किया कि लड़ने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, आप सोचिए कि एक वंशी धर्मप्रजवासी अगर चुप रह जाता तो 6 लाख शिक्षकों के ऊपर क्या होता, आप इसकी कल्पना करिए। जब इतिहास में इस घटना का कभी उल्लेख होता कि एक नौकरशाह आया और 6 लाख पढ़े लिखे लोगों की बोलती बंद कर दिया, तब हमारे शिक्षक, ये 6 लाख शिक्षक कलंकित होने से बचते क्या? ये पढ़ा लिखा कौन अगर चुप हो जाता, खामोश हो जाता किसी एक व्यक्ति के डर से, तो 6 लाख पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग कलंकित हो जाते। हमने कहा कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कहा कि नहीं, इसे हम टकराएंगे, इसे हम लड़ेंगे। और जिसको बिहार के मुख्यमंत्री ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसको हमने चोर का सर्टिफिकेट देकर नंगा कर दिया या नहीं किया? मिसाल के तौर पे आपको याद करते हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। मैडम बोलने दीजिए सर को, बात आपसे भावना का सम्मान करता हूँ। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, यह मात्र 1.5 साल का कार्यकाल होगा। बहुत छोटा सा कार्यकाल होने जा रहा है। ये उपचुनाव है, कोई 6 साल के लिए हम चुन करके नहीं जाने वाले हैं। 1.5 साल का कार्यकाल होगा। उसी 1.5 साल में हमें खुद को सिद्ध भी करना है और आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। चुनाव जितना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि हमारी संख्या इतनी है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन हम तो उस चीज के लिए, उस दिन के लिए चिंतित है कि आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरा कैसे उतरेंगे। क्योंकि आप हमसे जो उम्मीद पाल रखी है वो 1.5 साल में क्या क्या कर पाएंगे। हम कुछ करें या नहीं करें, एक बात हम आपको साफ साफ कह देते हैं, चुनाव जीतने के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले यह लिटमस टेस्ट है, यह सरकार का भी लिटमस टेस्ट है और शिक्षकों की एकता का भी लिटमस टेस्ट है। अगर आप इस चुनाव को भारी मतों से जीतते हैं तो एक ऐसा संदेश आएगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान केवल और केवल शिक्षकों पर केंद्रित हो जाएगा।
और यदि इस चुनाव का आप लूज करेंगे तो फिर शिक्षकों की बात कोई नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। बंसीधर ब्रजवासी में से कुछ बहुत बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं असंसदीय भाषा के प्रयोग करने का इल्जाम है, और इसी इल्जाम में हम डिसमिस हुए हैं। हम इसको कोर्ट में सिद्ध कर बजाएगा, और वहां जाकर मुख्यमंत्री के आंख में आंख डाल करके कहने की जरूरत है कि तुम अगर हमें चैन से जीने नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। और मैं वहां जाऊंगा तो हम वो नेता नहीं है कि हम जाएंगे सदन के अंदर में और कोई हम संकल्प लेकर के आएंगे, कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और जब वोटिंग कराने की बारी होगी तो सभापति कहेंगे कि वापस ले लीजिए, तो हम वापस ले लेंगे। उस दिन का इंतजार करिए कि सदन के अंदर बंसीधर ब्रजवासी कोई प्रस्ताव लाए, और जब सभापति कहे वापस लेने के लिए तो मैं वहां ताल ठोक कर कहूं कि मैं जानता हूं कि मेरा प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है हमारे पक्ष में, लेकिन उन चेहरों को बेनकाब करना है जो चेहरे शिक्षकों के साथ झूठी हमदर्दी पैदा करते हैं। झूठी हमदर्दी दिखाने वाले लोगों को वहां पर बेनकाब करने के लिए हमको सदन के अंदर जाना है। बोलने के कारण स्कूल से डिसमिस किया गया है, एक बार बोलने के कारण सदन में भी डिसमिस करने के लिए मुद्दे थे, वहां भी जाकर डिसमिस होना चाहते हैं। जो लोग मैं जानता हूं वहां पर कहते हैं विधान पार्षद लोग, क्योंकि जब कोई विधान पार्षद बोलते होते हैं मुख्यमंत्री आ जाते हैं, अब तिरछी नजर को देखते तो एक बार शांत होकर बैठ जाते हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री तिरछी नजर से देखे, और तब मैं वहां पर कहूं कि माननीय मुख्यमंत्री मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं, मैं आपको नाराज नहीं करने के लिए आया हूं, खुश उनको करना है जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ सदन के अंदर हमको भेजा। और यार मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जान लीजिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हमें कल भी मैं गया था कुछ महाविद्यालयों में, कुछ विद्यालयों में, वहां भी लोगों ने कहा कि आप सरकार के खिलाफ सर जबरदस्त बोलते हैं। मैंने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं शिक्षकों के पक्ष में बोलता हूं, और शिक्षकों के पक्ष में बोलने के कारण अगर हमारे आराध्य देव का विरोध हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने आराध्य देव भी खड़े होंगे, हम उनका विरोध कर देंगे, क्योंकि मैं शिक्षक का बेटा हूं, मेरे शरीर में शिक्षा का खून दौड़ता है, जब से मैंने वो संभाला शिक्षकों की समस्याओं को देखा है। और उस दिन को याद करिएगा जिसमें से बहुत हमारे साथी पुराने साथी हैं जो 50 रुपया रोज पर बहाल थे, एक दिन में छुट्टी नहीं थी, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उस दिन को याद रखिएगा। आपको वेतनमान नहीं मिला था, याद रखिएगा। आप लोग चौराहे पर हम सोए हैं, हमारा संकल्प था, हमारा डेडिकेशन था, हम उसी संकल्प के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नौकरी आए जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये के पाठक से लिखे लोग, ये एस सिद्धार्थ से लिखे लोग आकर जो शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, एक बार शिक्षकों को हुंकार भरने की जरूरत है। और आज फिर से समय आ गया है, आप चाणक्य की भूमिका में आइए, खुद को चाणक्य की भूमिका में सिद्ध करिए, और फिर आज हमारे गुरुजन अगर चाणक्य अपने को समझ लेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हो जाएगा। और हमारे पास में बहुत लोगों को मन में बहुत तरह की बात होगी, क्योंकि लोग पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं तो उसी के हिसाब से लोग अपने मन में कल्पना बनाते हैं। उनका विचार वैसा ही होता है कि पॉलिटिशियन लोग बदल जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। और जिस प्रकार से जान लीजिए बंसीधर ब्रजवासी इन चीजों के लिए नहीं आया है। हम धन कुबेर बनना नहीं चाहते, मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और कोई विधायक विधान पार्षद चाहे तो कोई वह अडानी और अंबानी नहीं बन जाएगा, हमको वो नहीं बनना है। लेकिन इतना जरूर करना है, जिसके पास में आर्थिक पूंजी है वो अपने अर्थ के पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास में बौद्धिक पूंजी है अपने बौद्धिक पूंजी को बढ़ाता है। हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, हम उसी पूंजी को बढ़ाने के लिए आपके पास हम अपने संघर्ष की पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे पास विरासत में कुछ नहीं, मैं किसी विधायक का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, किसी जमींदार का बेटा नहीं हूँ। अगर जमींदार का बेटा होता तो आप लोग चौराहे जैसे गंदे जगह में जाकर 12-12 दिन अंतर नहीं करते। पूरे परिवार के साथ हमको कोई शौक नहीं था अपनी पत्नी और बच्चों को रोड पर बिठाने के लिए। मैं स्वयं श्रीवास्तव की 4 लाइनें आपको समर्पित करके मैं जाऊंगा। स्वयं श्रीवास्तव इस देश के युवा कवि हैं, उन्होंने 4 लाइनें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, दुनिया में सीना तान के जीने की चमक। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, दुनिया में सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला।